मैं हूँ बेफल सजर की तरह, खाली खाली कब्र की तरह। मैं हूँ बेफल सजर की तरह, खाली खाली कब्र की तरह। मुश्किलें हैं मेरे चार सू, मुश्किलें हैं मेरे चार सू। यीशु शू, यीशु शू, यीशु शू, यीशु शू। सब जन बोले यीशु शू, यीशु शू। गाए यीशु शू, यीशु शू। प्रभु शू, प्रभु शू, प्रभु शू, प्रभु शू। अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए यीशु शू, यीशु शू, यीशु शू, यीशु, यीशु शू। अपनी दोनों आंखों को बंद करें, अपने हाथों को हिलाते जाएं, प्रभु को बोले, प्रभु को पुकारे। यीशु शू, यीशु शू, यीशु शू, यीशु शू। यीशु शू मेरे जीवन को शू, 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 यीशु शू, यीशु शू। पुकारते जाए यीशु शू, यीशु शू। यीशु शू मेरे जीवन को शू, यीशु शू मेरे जीवन को शू, यीशु शू, यीशु शू, यीशु शू, यीशु शू। पुकारते जाएं यीशु शू, यीशु शू, यीशु शू, यीशु शू। यीशु शू मेरे जीवन को शू, यीशु शू। यीशु गाए गाए गाए। यीशु शू मेरे जीवन को शू, यीशु शू, यीशु शू, यीशु शू, यीशु शू, यीशु शू, यीशु शू। प्रभु को पुकारते जाए, कहते जाए, प्रभु जी मेरे को छूइए पिता परमेश्वर जी, मेरे को प्रभु जी अपने आत्मा से छूइए प्रभु जी, अपने पाक रूह से छूइए प्रभु जी, ताकि मेरी जिंदगी के कष्ट मिट जाए प्रभु जी। मेरे दिल से प्रभु जी, मेरे मन से, मेरी आत्मा से वो छल कपट प्रभु जी, वैर विरोध, हर तरह की बुरी बात, बुरी सोच, बुरे विचार मिट जाए। इसलिए सब जन मेरे साथ मिलकर प्रभु को पुकारते जाएं। यीशु शू, 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 यीशु शू। दिलो जा से पुकारूं तुझे, आग रू की लगा दे
यीशु। सब जन अपनी जगह पर खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद। अपना मुख खोले और पुकारते जाए, प्रभु को धन्यवाद देते जाए, बोलते जाए, कहते जाए, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ सिंगरा बारा 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 रहो तनरा हरबुरी सिखरी में सिखरा बारा 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 बारा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु शु यीशु शु यीशु शु यीशु शु यीशु शु यीशु। तालियों के साथ यीशु शु यीशु शु यीशु शु यीशु शु यीशु शु मेरे जीवन को छू। यीशु छू मेरे जीवन को छू। यीशु छू मेरे जीवन। एक साथ मिलके यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू। तालियों के साथ यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू यीशु छू मेरे जीवन को छू। यीशु छू मेरे जीवन को छू। यीशु छू मेरे जीवन को छू। यीशु छू मेरे जीवन। एक साथ मिलके यीशु छू 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 यीशु छू। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे यीशु जी, मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। दिलो जा से पुकारूं तुझे, आगरू की लगा दे मुझे। गाते जाए दिलो जा से पुकारूं तुझे, आगरू की लगा दे मुझे। मुझ में आए तेरे रंग के रूप, मुझ में आए तेरे रंग के सू। यीशु शू 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 यीशु शू। तालियों के साथ यीशु शू 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 यीशु शू। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। गाते जाए सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। यीशु शू यीशु शू यीशु शू यीशु शू यीशु शू
यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यस प्रभु, यीशु छू, 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 यीशु छू मेरे जीवन को 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 छू, यीशु छू मेरे जीवन एक साथ मिलके यीशु छू, 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 हालेलुया 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 दोनों हाथ ऊपर करके हालेलुया 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 सब जब अपना मुख खोले और उसकी स्तुति महिमा करते जाए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14। प्रभु का वचन कहता है कि आज से इस घर में जो प्रार्थना की जाएगी उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। क्या कहता है वचन? आज से इस घर में जो प्रार्थना की जाएगी उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी उसे मेरी आंखें देखती और मेरा कान सुनता रहेगा। यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी और मेरे दर्शन चाहेगी तो मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो क्या कहा प्रभु ने?
आज से इस घर में जो भी प्रार्थना की जाएगी, मेरी आंखें उसे देखती रहेंगी और मेरा कान उसे सुनता रहेगा। इसलिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का वचन? सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 3 की प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। और अध्याय 14 पद संख्या 30 में प्रभु का वचन कहता है कि मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। क्या करती है? मन की शांति शरीर को क्या करती है? स्वास्थ्य प्रदान करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम में से बहुत सारे लोग उदास हैं, निराश हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मन अशांत है, मन भटकता रहता है। हर चीज है लेकिन फिर भी मन की शांति नहीं है। मन की शांति प्राप्त करने के लिए ना जाने कहां कहां पर जाते हैं, ना जाने किस किस व्यक्ति के द्वारा जो प्रचार किया जाता है उसे सुनते हैं। चाहे कोई पास्टर हो या कोई फादर हो या कोई भी व्यक्ति हो, इसका अच्छा नहीं लगा तो उसको अच्छा नहीं लगा तो उसको अच्छा नहीं लगा तो उसको। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग प्रचार करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो एक ही जीवित परमेश्वर का प्रचार करते हैं। एक ही वचन आपको सुनाया जाता है और वो वचन ये है कि यीशु उद्धार करता है, यीशु मुक्ति दाता है। यीशु ने कहा प्रायश्चित करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब यूं ही मारे जाओगे। एक ही वचन है, तमाम लोगों के विषय में सुना, तमाम लोगों से वो सुना जाता है, लेकिन वचन की जो महानता है वो ये है कि प्रभु यीशु मर गया था, प्रभु यीशु जिंदा हो गया है, पिता के दाहिने विराजमान है। वो इसलिए पिता के पास गया है ताकि मेरे और आपके लिए क्या करे? स्थान का प्रबंध करे। अध्याय 14 यूहन्ना का सुसमाचार, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के लिए जाता हूं, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। अपने आप से कोई भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। यदि आप सोचें कि आप चली जाएंगी अपने आप से, तो नहीं। स्वर्ग राज्य जाने का एक ही टिकट है और वो है प्रभु का वचन। अब आपको जितना ज्यादा कंफर्टेबल जाना है, उतना ज्यादा आप मेहनत करके उतनी बड़ी टिकट आप ले सकते हैं। अब एक संत व्यक्ति जो अपने जीवन में आत्मत्याग करता है, उपवास करता है, तपस्या करता है, प्रभु के नाम पर क्या करता है? अपने आप को समर्पित कर देता है, शहादत को गले लगा लेता है, यीशु के खून से अपने वस्त्रों को वो धो लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो टिकट है वो उच्च श्रेणी का है और वो डायरेक्ट स्वर्ग में प्यारे भाइयों और बहनों पहुंच चुका है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना ने जब देखा कि सिंहासन के सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तो जब उसने ये दिव्य दृश्य देखा तो उसने पूछा कि प्रभु ये लोग कौन हैं? तो उसे जवाब मिला कि ये वे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के रक्त के द्वारा, पवित्र मेमने के रक्त के द्वारा अपने वस्त्रों को धो लिया है और वे यहां पर हैं। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। तो प्रचार करते करते प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने अनेक प्रकाशनाएं मुझे दी जिनको मैं बार बार दोहराना चाहता हूं और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप लोगों की समस्या का समाधान स्तुति आराधना में है, वचन को पढ़ने में, वचन को सुनने में, वचन को अंगीकार करने में और गवाही बनने में। और सबसे ज्यादा अगर किसी बात में उद्धार है तो वो ये है कि आप प्रभु के सामने घुटना टेकें, विनम्र बने,
प्रायश्चित करें और वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। बोलिए आमेन। आमीन। जब आप घुटना टेकते हैं तो परमेश्वर खड़ा होकर आपको आशीष प्रदान करता है। मैंने कहा कि लोग अशांत हैं। जानते हैं क्यों अशांत हैं? क्योंकि उन्होंने अपने घर बनाए हैं, परमेश्वर का घर अभी तक नहीं बना है, बस इसीलिए अशांत हैं। क्योंकि मनुष्य के बनाई हुई चीजों में परिपूर्णता नहीं है। हम जो कार्य करते हैं उसमें परिपूर्णता नहीं आ सकती। परिपूर्णता देने वाला एकमात्र व्यक्ति है, वो है पिता परमेश्वर। परिपूर्णता प्रदान करने वाला एकमात्र व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह, और उस पवित्रता में बढ़ने का सामर्थ्य देने वाला एकमात्र व्यक्ति है पवित्र आत्मा। बस यही कारण है कि हमारे घरों में शांति नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे काम चलते हैं, हमारा बिजनेस चलता है, हमारी मनमर्जी चलती है। उसमें वचन के द्वारा हमसे क्या बोला जाता वो नहीं चलता, इसीलिए हम अशांत हो जाते हैं और हमारी हड्डियां जो हैं वो स्वस्थ नहीं रहती हैं। और बाइबल कहती है कि मन की शांति हड्डियों को स्वास्थ्य प्रदान करती है। बोलिए आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने वचन के ज्ञान के द्वारा, अपने वचन के ज्ञान के द्वारा मेरी आंखों को खोल दीजिए, मेरी आंखों को खोल दीजिए, मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए। मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए। हालेलुया। 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 तो मैंने आपसे कहा कि आप प्रभु का घर बनाओ तो वो आपका बनाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बहुत बड़ी सोचने समझने की बात नहीं है। हमारा गणित और प्रभु का गणित दोनों विपरीत हैं। हम ये कहते हैं पहले हम कमाएंगे फिर हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, पहले हम कमाएंगे उसके बाद प्रभु का ऑल्टर बनाएंगे, पहले हम कमा के लाएंगे, नौकरी करेंगे, उसके बाद हम प्रभु को क्या देंगे? दशमांश निकालेंगे और देंगे। और कुछ लोग वो भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 से आगे कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की धार्मिकता की खोज करो तो बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। बोलिए आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मत्ती का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 और उससे आगे, पद संख्या 33 और उससे आगे, तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की धार्मिकता की खोज करो, धार्मिकता की खोज करो, और बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। 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 तो प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुमने आज तक मेरा नाम लेकर कुछ मांगा ही नहीं। तुमने जो कुछ भी मांगा अपने स्वार्थ के लिए। संत याकूब लिखता है कि हमारी प्रार्थना इसलिए सुनी नहीं जाती क्योंकि हम अपने स्वार्थ की प्रार्थना करते हैं। प्रभु मेरा वीजा लग जाए, प्रभु मेरी बेटी की शादी हो जाए, प्रभु मेरे बेटे की शादी हो जाए, प्रभु मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, प्रभु मेरा बेटा विदेश चला जाए, प्रभु मेरा घर बन जाए। ये तमाम एक शॉपिंग लिस्ट है जो आप शाम को बनाते हैं और सुबह मॉल में लेकर जाते हैं। हमारी प्रार्थनाएं शॉपिंग लिस्ट वाली प्रार्थनाएं हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ अलग बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से कि ये प्रार्थनाएं करते रहना जरूरी है, वचन को सुनते रहना जरूरी है, गाना जरूरी है, स्तुति करना जरूरी है, पुण्य के काम करना जरूरी है। ये एक माध्यम है वहां तक पहुंचने के। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा जो अनुभव है, हमारा जो एनकाउंटर है परमेश्वर के साथ, वो होना जरूरी है। जब वो आपको एहसास हो जाएगा, जब आपको उसका अनुभव हो जाएगा, तो तब आपको समय या फिर कोई सीमा रोक नहीं सकती है कि केवल 7 बजे प्रार्थना करूंगा, केवल सुबह 6 बजे करूंगा, केवल 12 बजे करूंगा, तब कोई सीमा नहीं रहेगी। यू विल प्रे एनी टाइम, एनीवेयर एंड एवरी मोमेंट, एंड दैट इज द रिलेशन विद जीसस क्राइस्ट।
वो यीशु मसीह के साथ हमारा रिलेशन है कि आप कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी वक्त, प्यारे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर को याद करने के लिए तैयार हैं, वचन पढ़ने के लिए तैयार हैं, वचन सुनने के लिए तैयार हैं, उसे याद करने के लिए तैयार हैं। ठीक वैसे जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी को याद करती है और घड़ी घड़ी फोन करती है। पत्नी ना जाने पति को कितनी बार फोन करती होगी, ओ जी कैसे हो जी, ठीक है जी, जी खाना खा लिया जी, जी पानी पी लिया, दवाई टाइम से ले लेना, दवाई टाइम से लेना विजय जी, देख लो भूल मत जाना। क्यों? ये प्रेम है, पति पत्नी के बीच का प्रेम। संत पौलुस ने ऐसे दर्शाया कि मसीह हमको ऐसे प्रेम करता है जैसे कि वो कलीसिया का एक शीर्ष, जो हमारा सिर है हमारे शरीर का, इस तरीके से वो हमारा सिरमौर है, वो हमारा शीर्ष है। एक पति अपनी पत्नी को जिस तरह से प्यार करता है, मसीह अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को क्या करता है? वो तैयार करता है, उसे प्रसन्न करता है, उसे आशीष देता है। इसलिए अपने चुने हुए लोगों के द्वारा वो जाकर कहता, जाओ इनसे कहो मेरा घर बनाएं, मेरा घर तो टूटा फूटा पड़ा है। और ये आलीशान बंगलों में रहने की बात करते हैं, ये पिकनिक पे जाने की बात करते हैं, ये उपवास करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है, इनके हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, और तुम कहते हो कि मैं इन्हें क्षमा कर दूं। मैं कैसे इन्हें क्षमा कर दूं? मूसा यही तो प्रार्थना किया करता था। निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, मूसा की प्रार्थना यही थी, प्रभु या तो इन्हें क्षमा कर दे या मेरा नाम अपने पुस्तक से तू निकाल दे। ये तेरे ही लोग हैं, तूने ही इन्हें चुना है, मैंने तुझसे नहीं कहा था इन्हें बचाने के लिए। तू मुझे पकड़ के ले गया था कि मूसा चल, तो मैंने कहा कि मैं तोतला, मुझसे बोला नहीं जाता। तो प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, तू चल, हारून को ले जा अपने साथ में, मैं तेरे साथ में रहूंगा। तो मूसा, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु को उनके वचनों की याद दिलाता, उसकी शपथ की याद दिलाता है कि तूने ये बात कही है, कि तूने ये बात कही कि इनकी अगुवाई कर। और जब वो पर्वत से नीचे उतर के आता है तो क्या देखता है प्यारे भाइयों और बहनों, कि लोग अपना रास्ता भटक चुके हैं। उन्होंने अपने आभूषण उतार लिए और अपने लिए एक देवता बनाने की मांग की, और उनके लिए एक देवता बन गया और वहां पर उसकी आराधना करने लगे। मूसा फिर से गया और प्यारे भाइयों और बहनों प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि इन्हें माफ कर दे, तेरा क्रोध इनके ऊपर ना भड़के। इनका झुकाव बचपन से बुराई की ओर है, और बाइबल हमें बताती है कि इंसान बचपन से ही बुराई की ओर रहता है। अगर आप उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पाएंगे कि इंसान में जो भ्रष्टाचार था, जो बुरी बातें थीं, वो पहले से ही विद्यमान थीं। इसलिए स्तोत्रकार दाऊद लिखता है स्तोत्र संख्या 51 में कि मैं तो माता के गर्भ से ही पापी हूँ, माता के गर्भ से पापी हूँ, मैं पाप में जन्मा हूँ, क्योंकि मेरे पूर्वज आदम और हेवा ने गलती को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो आदि पाप के अधीन रहे। और जब यीशु इस धरती पर आया तो उसने अपना रक्त बहाकर उस पाप के लिए क्या किया? प्रायश्चित किया। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो इंसान अपने ही जाल में फंसा हुआ है, अपनी ही बातों में फंसा हुआ है, अपने ही कुकर्मों के कारण वो अशांत है। बाइबल में बताती है कि पवित्र वचन कहता है, दाऊद कहता मैं तो अपने ही कुकर्मों के कारण परेशान हूं, अपनी ही गलतियों के कारण मेरा मन अशांत रहता है। संत पौलुस कहता है स्वाभाविक है कि हमारी लड़ाई जो है लोगों से नहीं है, आपकी लड़ाई फादर से नहीं है, मुझसे नहीं है, अपने भाई और बहन से नहीं है, लेकिन इस संसार के अधिपतियों,
अंधकार की शक्तियों से, आकाश की दुष्ट आत्माओं से, जिनसे हमें रोज संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु के नाम पर यह बल ग्रहण करो, जिससे कि आप शैतान की दुरात्मा शक्तियों के अग्निमय बाण बुझा सकें और वचन की तलवार लिए हुए, मुक्ति का टोप पहने हुए, शांति सुसमाचार उत्साह के जूते पहनकर आप आगे बढ़ें, विश्वास की ढाल लिए हुए आगे बढ़े, और तब जाके आप सामना कर पाएंगे, अन्यथा किसी चीज से आप सामना नहीं कर पाएंगे। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को तो धन्यवाद। अगर बंधन टूटेगा तो कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी होंगी। सबसे पहले परमेश्वर का घर बनाना होगा। अब आप पूछेंगे कि परमेश्वर का घर कहां पर है, कैसे फादर जी हम परमेश्वर का घर बनाएं? तो इसके विषय में यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 66 में हम पढ़ते हैं, पद संख्या 1 और उससे आगे, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरा पावदान है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? तो संत पौलुस नई व्यवस्था में हमें उसका उत्तर देता कुरिन्थियों के पत्र में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? जो इसे नष्ट करेगा, प्रभु कहता है मैं उसे नष्ट कर दूंगा। इसलिए यशायाह नबी कहता है मेरा ये घर टूटा फूटा पड़ा है जहां मैं निवास करता हूं, और तुम आलीशान बंगलों में रहते हो, तुम बड़े बड़े घरों में और महलों में रहने की बात करते हो। जाओ और मेरा घर तैयार करो, जिससे कि मैं उसमें आकर रहूं, मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम मेरे साथ रहो। हम उस घर की बात कर रहे हैं। ईंट पत्थरों से मकान बनते हैं, कभी घर नहीं बनते हैं। ईंट पत्थरों से प्रियजनों मकान बनते हैं, कभी घर नहीं बनते हैं। घर प्यारे भाइयों और बहनों, हृदय के भावनाएं अगर पवित्र हैं, शुद्ध हैं, अच्छी हैं, परमेश्वर से मिली हुई हैं, तो उससे घर बनता है, उससे घर बनता है। जिस घर में प्रेम है, संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 4 और उससे आगे वचनों में लिखता है कि जिस घर में प्रेम है उस घर में ईश्वर का निवास है, जिस घर में प्रेम नहीं है उस घर में ईश्वर का निवास नहीं है। तो जान लीजिए कि प्रभु ने हमें इसका उत्तर दे दिया है। अगर हमारे जीवन में, हमारे घर में प्रेम नहीं है तो ईश्वर का निवास हमारे घर में नहीं है। कितने लोग चाहते हैं कि आपका घर परमेश्वर का घर बन जाए? हाथ खड़ा करिए, आमीन। ताली बजाएंगे एक दूसरे के लिए। धन्यवाद यीशु, तेरे पवित्र सामर्थी लहू से रूह की आग उतरे और इन तमाम लोगों को शुद्ध करे। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से आपके घरों से हर प्रकार का बंधन टूटे, बंधन टूटे, जल के राख हो जाए, रूह की आग उतरे, आग उतरे। राइट नाउ आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो आमीन, 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 आमीन। आमीन। तो जैसा आपने विश्वास किया है आपके घर में वैसा ही हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर परमेश्वर का बने तो वो बनेगा, वो बनेगा प्यारे भाइयों और बहनों। इसमें हमारे लिए अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। इसलिए हम वचन सुनेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, कान लगाकर सुनेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है पुत्र तुम कान लगाकर ये वचन सुनो, ये तुम्हें जीवन प्रदान करेगा, तुम्हारी आत्मा को नया जीवन देगा। इसलिए याद रखना, यदि आप प्रभु का घर नहीं बनाएंगे तो आपका घर कभी नहीं बनेगा। सामुएल के दूसरे ग्रंथ में अध्याय 2 पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं।
जो मुझे तुच्छ समझते हैं मैं उन्हें तुच्छ समझता हूं। वचन दोहराएंगे मेरे दाहिना हाथ उठाकर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जो मेरा आदर करते हैं जो मेरा आदर करते हैं, मैं उनका आदर करता हूं, मैं उनका आदर करता हूँ, और जो मुझे तुच्छ जानते हैं और जो मुझे तुच्छ जानते हैं, मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूं। मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु यीशु मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे जीवन पर मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हाथ नीचे करिए। तो प्रियजनों, इंसान बहुत दुविधा में है। अधिकांश जीवन उसका कष्ट में बीतता है, अधिकांशतः वो निराशा में रहता है। हर दिन वो कोशिश करता है कि उन्नति प्राप्त करे, बढ़ोतरी मिले, लेकिन हो नहीं पाता है। और जिंदगी की कशमकश में यूं ही उसकी यात्रा जो है वो समाप्त हो जाती है। हम नहीं जानते कि हम किस दिन चले जाएंगे, किस दिन हमारे प्राण पखेरु हो जाएंगे और हम इस धरती पर नहीं रहेंगे। लेकिन इंसान, मैंने एक बात देखी है अपने जीवन में भी, अधिकांशतः लोगों के जीवन में, कि संघर्षरत है, संघर्ष करता है हर दिन। आप अपने आप से पूछ के देखिए, आप सब काम पर जाने वाले लोग हैं, वचन को सुनने पढ़ने वाले लोग हैं, अपने बच्चों को सुबह तैयार करते हैं, स्कूल भेजते हैं, दफ्तर जाते हैं और कितने थक हार के आते हैं और ऐसे ही जिंदगी बीतती। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना काम किए हुए जी रहा है और खा रहा है या पी रहा है? जो भी कोई ऐसा है या जो काम नहीं करता है? बिल्कुल काम नहीं करती हैं आप, बिल्कुल नहीं करती हैं, कोई भी काम नहीं करती हैं, व्यक्तिगत काम भी नहीं करती हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे कामों को करते हैं। व्यक्तिगत काम है, सामाजिक काम है, पारिवारिक काम है, आध्यात्मिक काम है, मित्रों से संबंधित काम है, सेवा के काम है, पुण्य के काम है, अनेक प्रकार के काम है। यदि कोई इनमें से एक भी नहीं करता तो प्रभु कहता है वो आलसी है, और आलसी मनुष्य से प्रभु घृणा करता है। तो हम संघर्ष करने के लिए बुलाए गए हैं। जिस तरह से सोना आग में तपाकर अपनी पराकाष्ठा तक पहुंचता है, उसका परिष्कार होता है, उसमें शुद्धि आती है, मनुष्य भी रोजमर्रा की जिंदगी में इन कामों के द्वारा क्या करता है? शुद्ध होता जाता है, पवित्रता की पूर्णता को हासिल करता है। जरा आप अपने विषय में सोचिए, जब आप बच्चे थे, फिर आप एडोलेसेंट हो गए, फिर आप नवयुवक बन गए, उसके बाद प्रौढ़ावस्था में चले गए, फिर आप सीनियर सिटीजन हो गए, और कुछ लोग अब जब बुजुर्गी में चले गए हैं। आप अपने जिंदगी के हर एक आयाम को जरा बहुत बारीकी से उसका अवलोकन करने की कोशिश करें, रीट्रीट करने की कोशिश करें। सोचिए कि आपका जीवन कैसा था, आपकी शुरुआत कैसी रही और अंत कैसा हो रहा है। याद रखिए, मसीह जिंदगी में शुरुआत मायने नहीं रखता, अंत मायने रखता है। बाइबल में यही सिखाती है कि अंत के समय में यदि कोई संपूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु को समर्पित करता है, पापों की क्षमा मांग लेता है, तो डायरेक्ट स्वर्ग जाएगा। और ऐसा ही हुआ। कलवरी की पहाड़ी पर यीशु मसीह के दाएं और बाएं दो डाकू टांगे गए थे। एक ने अंतिम क्षणों में मौके का फायदा उठाया और उसने अपने गुनाहों की तौबा मांग ली। ये करके उसने प्रायश्चित किया और कहा, प्रभु आज जब आप अपने राज्य में होंगे तो मुझे याद करना। उसका ये इतराफ काफी था, उसका मात्र इतना कहना काफी था। अगर उसकी शुरुआत के विषय में देखें तो उसकी जगह वहां पर नहीं, उसकी जगह तो कहीं और थी। उसकी जगह कहीं बंदीगृह में थी, उसे जेल में होना चाहिए था, उसे कोड़े लगाए जाने चाहिए थे। वो सूली का हकदार था, वो सूली का हकदार था।
क्योंकि उसने अपराध किया था। और बाइबल कहती है कि वो डाकुओं में से एक था, लेकिन अंतिम क्षणों में उसने यीशु के वचनों को शायद सुना होगा और अब उसे अनुभव कर रहा था। उसने ये 4-5 शब्द कह डाले, आज अपने स्वर्ग राज्य में मुझे याद करना। अब मैं ये नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों कहा। हो सकता है कि वो यीशु को सुन रहा होगा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि वो लोगों को देख रहा होगा कि किस तरह से ईसा नाजरी की और लोग आकर अपना विलाप कर रहे हैं, दुख झेल रहे हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हो सकता है यह भी कारण होगा जिसे उस डाकू ने सुना और उसने अंतिम क्षणों में अंगीकार किया। अंतिम क्षणों में अंगीकार किया। प्यारे भाइयों और बहनों, शुरुआत आपकी कैसी भी हो, आप याद रखना कि आपका अंत बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्यु शैया पर रहते समय अंतिम क्षणों में हर किसी व्यक्ति को ऐसा आभास हो जाता है जब वो मृत्यु को प्राप्त करने वाला होता है कि अब वो चला जाएगा। उस वक्त प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम अपने गुनाहों के लिए इतराफ कर लें, अगर तौबा कर लें, माफी मांग लें, तो प्रियजनों हमें स्वर्ग राज्य की प्राप्ति अवश्य हो सकती है, अवश्य हो सकती है। क्योंकि यीशु मसीह के पास हमारे भविष्य को बदलने का अधिकार है। यीशु मसीह के पास आपके भाग्य को पलटने का अधिकार है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन ये कहता है, मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई, तुम्हारे हित की योजना है, अहित की योजना नहीं है। तुम मुझसे मांगो, प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, तुम्हें उत्तर दूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। जब तुम मुझे सारे हृदय से खोजोगे, ढूंढोगे, तुम मुझे पालोगे और देखो मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को अंगीकार करता हूँ, मैं इस वचन को अंगीकार करता हूँ और ग्रहण करता हूँ। और ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा अंत बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम क्षणों में हम प्रभु के पास जाने के लिए लालायित रहे, वो भूख हमारे जीवन में लगी रहे, वो प्यार प्रभु को दिखाना, वो प्यार प्रदर्शित करना। शिमोन के घर में जब यीशु बैठे थे तो वहां पर एक स्त्री आई जिसका जीवन बड़ा ही खराब गुजरा था। ना जाने कितने लोगों की विरोध का और शोषण का वो शिकार हुई थी। ना जाने उसके जीवन से कौन कौन सी गलतियां हुई थी। प्यारे भाइयों और बहनों, उसके पास शब्द नहीं थे अपनी जिंदगी की बातों को बयां करने के लिए, मात्र आंसुओं के सिवा। उसका एक एक आंसू उसके जीवन की हर एक एक बात को बयां कर रहा था और यीशु देख रहा था। बाइबल कहती है, अब मैंने इनको देखा, मैंने इनके आंसुओं को देखा, अब मैं इन पर दया करूंगा। इनकी विपत्तियों का विवरण मेरे पास है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है, और यीशु ने उस स्त्री को, प्यारे भाइयों और बहनों, जो अपने आंसुओं से यीशु के पैर भिगो रही थी और केशों से पोंछ रही थी, उसको क्षमा कर दिया। और चेलों से उसने क्या कहा, जिस घर में बैठा था उस घर के अधिकारी से क्या कहा कि प्यारे भाइयों और बहनों सुनिए ध्यान से। उन्होंने कहा, देखो मैं तुम्हारे घर में आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी तक नहीं दिया, और जब से ये आई है आंसू बहा बहा कर मेरे पैरों को भिगो रही है और केशों से वो इसे पोंछ रही है। तुमने मुझे प्यार नहीं दिखाया, लेकिन जब से ये आई है उसने तब से मेरे पैरों का चुम्बन करना नहीं छोड़ा है। तो जो ज्यादा प्यार दिखाता है उसे ज्यादा दिया जाएगा, जो ज्यादा प्रेम दिखाता है उसके
ज्यादा पाप क्षमा हो जाएंगे। जो ज्यादा मेहनत करता है वो ज्यादा का हकदार होगा। जो ज्यादा आत्मत्याग करता है वो ज्यादा प्रभु के प्रेम को प्राप्त करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आज इंसान की जो परिस्थिति है जिससे हम निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं, हालांकि हम सोचते हैं कि हमारे बंधन नहीं है, हम आजाद हैं, तो सुनिए ध्यान से कि हम क्यों नहीं चल पाते हैं, क्यों नहीं चल पाते हैं। जब यीशु जब लाजरस के घर में गया तो उसकी बहनों ने शिकायत की, देखिए अगर आप पहले आ गए होते तो हमारा भाई नहीं मरता। तो प्रभु ने उससे कहा कि देखो मैंने तुमसे क्या कहा कि अगर तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा तुम देखोगी। तुम बताओ मुझे कि तुमने लाजरस को कहाँ रखा है। वो लाजरस की कब्र के पास गए और ये वचन कहता है कि यीशु ने आंसू बहाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो उनका बहुत ही ज्यादा अच्छा मित्र था जिनके पास वो अधिकतर जाया करते थे और लाजरस को बहुत प्यार किया करते थे। तो यीशु ने उनसे कहा कि अब तुम पत्थर हटाओ। मुझे एक बात बताइए कि वो यीशु जो लाजर को जिंदा करता है, क्या पत्थर नहीं हटा सकता था? क्या पत्थर नहीं हटा सकता था? क्या पत्थर नहीं हटा सकता था? हटा सकता था या नहीं सकता था? हटा सकता था। यीशु वो पत्थर स्वयं हटा सकते थे। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। दीवारें उनके लिए कोई चीज को रोक नहीं सकती थी, लेकिन यीशु वहां पर कुछ सिखाना चाहता था। मरियम और मार्था को और वहां पर जमा हुए लोगों को सिखाना चाहता था कि तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। तुम्हारी आंखों पर, तुम्हारे जीवन पर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसे हटाना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग बाहर नहीं आ पाओगे। तुम उसी के अंदर रहोगे जब तक कि तुम इन पत्थरों को नहीं हटाओगे। कौन से पत्थर हैं? बहुत सारे पत्थर हैं। हमारी हर प्रकार की बुराई हमारे लिए एक पत्थर हो सकता है। नशा एक पत्थर हो सकता है। बुरे रिश्ते एक पत्थर हो सकता है। ड्रग्स का नशा एक पत्थर हो सकता है। पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं है, मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, वो एक पत्थर हो सकता है जो घर में पड़ा हुआ है। पड़ोसी से प्रेम नहीं है, वो एक पत्थर हो सकता था। चलिए, लोगों ने पत्थर हटा दिया, लोगों ने पत्थर हटा दिया। और यीशु ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? जोर से बोलिए, लाजर बाहर आओ, लाजर बाहर आओ। आपका नाम लेकर बोल रहा है, लाजर बाहर आओ, माइकल बाहर आओ, सुमित्रा बाहर आओ, अनीता बाहर आओ, माइकल बाहर निकलो, सुनील आओ बाहर आओ। और वो चल के बाहर आ गया। फिर क्या हो गया? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद क्या हुआ? वो चल फिर नहीं पा रहा था, वो चल फिर नहीं पा रहा था। तो यीशु ने कहा, अब इसकी पट्टियां खोलो। क्या यीशु उसकी पट्टियां नहीं खोल सकता था? क्या चमत्कारी रूप से उसके वो वस्त्र नीचे नहीं गिर सकते थे? गिर सकते थे, लेकिन उसे किसी को कहा गया कि इसकी पट्टियों को खोलो। वही बात प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने चुने हुए दासों के द्वारा कहता है, इनके बंधनों से इन्हें आजाद करो। जो अधिकार मैंने तुम्हें दिए हैं उनका उपयोग करो। जिस पर हाथ रखोगे वो चंगे होंगे, जिसके पाप क्षमा होंगे करोगे वो क्षमा होंगे। पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसको इजाजत दोगे स्वर्ग राज्य में भी उसकी इजाजत रहेगी। ये प्यारे भाइयों और बहनों वचन कि इनके बंधनों को खोलो, इनके सामने से पत्थरों को हटाओ, ये इसके लिए मेहनत करना है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 22 में प्रभु का वचन ये कहता है कि मैं दाऊद के घराने की कुंजियां इल्याकीम नामक याजक था उसको देता हूं। जब उसको दिया गया, अधिकार दिया गया, तो वो कुंजियां उसको दी गई। यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, और वही कुंजियां प्यारे भाइयों और बहनों
प्रभु यीशु के पास थी और उन्हीं कुंजियों को, उन्हीं अधिकारों को, कुंजी का मतलब है अधिकार, वो अधिकार यीशु मसीह ने पेतरुस को दिया, चेलों को दिया। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करता हूं, जिसके लिए तुम खोलोगे खुल जाएगा, जिसके लिए बंद करोगे वो बंद रहेगा। यशायाह नबी के ग्रंथ में सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों, अध्याय 22 पद संख्या 22 में, कि जिसके लिए वो खोल देगा उसे कोई बंद ना कर सकेगा, और जिसके लिए वो बंद कर देगा उसे कोई खोल न सकेगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। मैं इन वचनों को ग्रहण करता हूँ। मैं इन वचनों को ग्रहण करता इन वचनों के द्वारा इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन शांति में आ जाए, शांति आ चंगाई जाए, आ जाए। चंगाई आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या आप चाहते हैं कि आप बंधनों से आजाद हो? क्या आप चाहते हैं कि आप बंधनों से आजाद हो? जी हाँ, क्या आप चाहते हैं कि आपकी पट्टियां खुल जाएं? जी हाँ, क्या आप चाहते हैं कि आपकी आंख से पर्दा हट जाए? जी हाँ। तो खड़े हो जाइए, हम गीत गाएंगे। उसके बाद दूसरे प्रवचन में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे जीवन में बंधन है, कौन कौन से बंधन से हमें आजाद होना है। प्रभु हमें बताता है, बाइबल हमें इसके विषय में बताती है। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए, अपनी सूरत निराली दिखा दीजिए। प्रभु की ओर देखना प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी सूरत की ओर देखना, उसके चेहरे की ओर देखना। कितनी मासूमियत है। हमारे चेहरे ऐसे हैं कि हम किसको फाड़ खाएं, किसको अभी खा जाएंगे ना जाने। आंखें गुर्राते हैं तो ऐसा लगता है बस खा ही जाएंगे अभी। प्रभु की ओर देखना। मेरी आंखों से मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए, मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए, अपनी सूरत निराली दिखा दीजिए, अपनी सूरत निराली दिखा दीजिए। एक हाथ अपना सीने पर रखें, दाहिना हाथ उठाएं और अंगीकार करें। सभी लोग मेरे पीछे गाएं। मेरी आंखों से पर्दा, गाइए। मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए, मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए, अपनी सूरत निराली दिखा दीजिए, अपनी सूरत निराली दिखा दीजिए। ताली बजाकर मेरी आंखों से पर्दा हटा दीजिए, 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 वो सूरत निराली दिखा दीजिए, मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए, मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए, मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए। तेरी मेरी जो दूरी, तेरी मेरी जो दूरी मिटा दीजिए, तेरी मेरी जो दूरी मिटा दीजिए, मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए, मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए, मुझको
हूँ, चाहता प्यार हूँ, चाहता प्यार हूँ। तेरी मेरी जो दूरी, तेरी मेरी जो दूरी मिटा दीजिए। कैसे करते हैं प्यार, कैसे करते हैं प्यार सिखला दीजिए। मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए, मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए, मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए। तेरी मेरी जो दूरी मिटा दीजिए, तेरी मेरी जो दूरी मिटा दीजिए। मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए, मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए, मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए, मुझको सूरत निराली दिखा दीजिए। निराली दिखा दीजिए। यीशु तेरी आराधना ताली बजाकर जोर सारे से। बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना नाचते गाते हुए सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को, दुख की रस्सियों को, दुख की रस्सियों को एक पल में वो तोड़ देती है। तालियां बजा के यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को, हाँ दुख की रस्सियों को, गम की रस्सियों को वो एक पल में ही तोड़ देती है। अपने हाथों को उठा के यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना पानी समुद्रों का चीर देती है। जोरदार ताली बजा के यीशु तेरी आराधना सारे
सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को, दुख की रस्सियों को, दुख की रस्सियों को एक पल में वो तोड़ देती है। हाँ, यीशु तेरी आराधना आमीन, आमीन, सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। जीना तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ है। जीना तेरे साथ मरना भी तेरे साथ है। जिधर भी देखूं बस तेरा ही जलाल है। जिधर मैं देखूं बस तेरा ही जलाल है। जीना तेरे साथ, Yes, yes, मरना आमीन, भी आमीन, तेरे चमक साथ दुरुस्त। है। जीना तेरे साथ मरना भी तेरे साथ है। जिधर भी देखूं बस तेरा ही जलाल है। जिधर मैं देखूं बस तेरा ही जलाल है। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना द्वार स्वर्गों के खोल देती है। बोलो यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हाथों को उठा के ताली बजाएंगे। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। घमंडी मगरूर जो यीशु पास आएंगे, घमंडी मगरूर जो यीशु पास आएंगे, ईमान के साथ मन को दिखाएंगे, ईमान के साथ मन को फिराएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना द्वार स्वर्ग के खोल देती है। जोरदार ताली बजा के यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गाओ यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को, दुख की रस्सियों को, दुख की रस्सियों को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। तोड़ देती है, तोड़ देती है, सारे बंधनों को तोड़ देती है। तोड़ देती है, तोड़ देती है, सारे बंधनों को तोड़ देती है। तोड़ देती है, तोड़ देती है, सारे बंधनों को तोड़ देती है। तोड़ देती है, तोड़ देती है, सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों
यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। दुखी और बीमार जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना पानी समुंदरों का चीर देती है। अपने हाथों को उठा के यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती अपने हाथों को है। उठा के यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। तोड़ देती है, तोड़ देती है, सारे बंधनों को तोड़ देती है। तोड़ देती है, तोड़ देती है, सारे बंधनों को तोड़ देती है। तोड़ देती है, तोड़ देती है, वो सारे बंधनों को तोड़ देती है। तोड़ देती है, तोड़ देती है, सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी, यीशु तेरी, यीशु तेरी, यीशु तेरी, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। बोलो यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, तालियां बजा के गाएं। हालेलुया 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 हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 हालेलुया। दया करो प्रभु यीशु, दया करो प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगा करो प्रभु यीशु, छुटकारा दो प्रभु यीशु। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा दिखा यीशु, मुझे दर्शन दे यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा दिखा यीशु, मुझे दर्शन दे यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगा करो यीशु, मुझे चंगा करो यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। तालियां बजा के हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, ये कृपाओं का समय है, इसलिए अपनी आंखें बंद रखें और जो होता है होने दीजिए। इस समय जो चंगाई होती है होने दीजिए। अपनी आंखें बंद रखना और मेरे साथ प्रभु की स्तुति करते जाना मिलकर। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया
हालेलुया 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 यीशु नाम में शक्ति है हालेलुया हालेलुया यीशु नाम में जीवन है हालेलुया हालेलुया यीशु नाम में शक्ति है हालेलुया हालेलुया यीशु नाम में जीवन है हालेलुया हालेलुया यीशु चंगा करता है हालेलुया हालेलुया यीशु जीवन देता है हालेलुया हालेलुया यीशु शांति देता है हालेलुया हालेलुया यीशु मुक्ति देता है हालेलुया हालेलुया यीशु क्षमा करता है हालेलुया हालेलुया यीशु दया करता है हालेलुया हालेलुया यीशु करुणा करता है हालेलुया हालेलुया यीशु दया करता है हालेलुया हालेलुया यीशु आनंद देता है हालेलुया हालेलुया यीशु आनंद देता है हालेलुया हालेलुया खुशियों से भरता है हालेलुया हालेलुया यीशु दया करता है हालेलुया हालेलुया यीशु दया करता है हालेलुया 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 दोनों हाथों को उठाएं प्रभु की स्तुति करते जाएं दोनों हाथों को उठाएं प्रभु की स्तुति करें ऊंची आवाज में हालेलुया 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 छुटकारा 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 चंगाई 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 healing 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 deliverance 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 healing 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 hallelujah 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 lebro sola ba 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 sette rebe tanama phala ba sette rebe छुटकारा 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 आजादी आजादी हे प्रोसोरा वाला बारा बारा बार हालेलुया 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 बोलते जाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु से कहना कि प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मरे, तीसरे दिन जी उठे। मेरे दिल में आइए, मेरे परिवार में आइए, अपनी चंगाई और शांति प्रदान कीजिए। मैं तेरा हूँ प्रभु, मैं तेरी हूँ, मैं आपको अपना मुक्तिदाता चंगाई दाता स्वीकार करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से इन गंदी बदरूहों को आदेश देता हूँ,
आपके शरीरों से इस वक्त निकलें और जल के राख हो जाएं। चीखने चिल्लाने वाली जिद्दपन की दुष्ट आत्मा, निराशा की दुष्ट आत्माएं, क्रोध की दुष्ट आत्माएं, मनमुटाव, लड़ाई झगड़ों की दुष्ट आत्माएं यीशु के पवित्र सामर्थी नाम और उसके पवित्र लहू के द्वारा आपके शरीरों को छोड़ो इन्हें, जाओ यीशु के नाम से, निकलो यीशु के नाम से, निकलो आउट इन द नेम ऑफ जीसस। I claim the deliverance and healing in the name of Jesus. यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से मैं छुटकारे और चंगाई की मांग करता हूँ। यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से जला के राख करता हूँ, तुम्हें जला के राख करता हूँ, जला के राख करता हूँ। जलो 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 यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जलो, यीशु के नाम से जलो, यीशु के नाम से। बंदरो समंगलो सबित्रे शाब एली 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 एली, स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु के पवित्र नाम से। रूह की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे इन गंदी बदरूओं को, शैतानी दुष्ट आत्माओं को आग लगे यीशु के पवित्र सामर्थी लहू की, उसके पवित्र 5 घावों की, उसके पवित्र कोड़ों की आग लगे, आग लगे यीशु के पवित्र सामर्थी लहू की। यीशु का लहू लेकर अपने शरीर पर विलेपन करना, यीशु का लहू लेकर प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में अपने शरीर पर सिर से लेकर पांव तक विलेपन करना। संरक्षित हो जाना प्यारे भाई प्यारी बहन। यीशु का लहू जीवन देता है, यीशु का लहू चंगा करता है। सिर से लेकर पांव तक मैं आपको प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से विलेपन करता हूँ और इन गंदी बीमारियों को आपके शरीर से डिस्कनेक्ट करता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ। शलाला बाकंदरो सबे तुंदरो सुबाशुंदलो शिबे कंदरा साबा कंदरे इत्रे स्तोत्रम स्तोत्रम कंदरो सबे तनंदला बाकंदरो सबा कंदरे सिमे अदनाई यीशु का बाकंदलो सबे कंदरो सबोरा बाकता दामा एली 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 शाबा कंदरा समेंदरे बेशुमाता। धन्यवाद यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। रूह की आग उतरे, रूह के मसा उतरे, रूह का अभिषेक उतरे। प्रभु यीशु से कहना, मैं तेरे पास आता हूँ प्रभु, मैं तेरे पास आता हूँ। मेरा दिल तेरा सिंहासन बन जाए, मेरी आत्मा तेरा आसन बन जाए। प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ। समर्पित होते जाना प्यारे भाई प्यारी बहन, समर्पित होते जाना। आंतरिक चोटों से प्रभु आपको आज़ाद करेगा, आज़ाद करेगा, आज़ाद करेगा। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए आता हूँ यीशु तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। मेरा जीवन लाता हूँ यीशु तेरे पास। समर्पित करते जाएं, रो रो कर, आंसू बहा बहा कर लाता हूँ समर्पित करें अपने बच्चों को। यीशु। सभी लोग गाएंगे, तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। मेरा जीवन लाता हूँ यस लॉर्ड यीशु तेरे पास।
मेरा जीवन लाता हूँ यीशु तेरे पास। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराएंगे, अंगीकार करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप चंगा करने वाले प्रभु हैं। आप चंगा करने वाले प्रभु मुझ पर दया कीजिए। मुझ पर दया कीजिए। आप वो प्रभु हैं आप वो प्रभु हैं जो स्वस्थ करते हैं। जो स्वस्थ करते हैं। आपका वचन कहता है आपका वचन कहता है निर्गमन ग्रंथ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 अध्याय पद 23 संख्या 25, पद संख्या 25। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे सब अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और वह तुम्हारे अन्य जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, यदि तू मुझे चंगा करेगा तू मुझे चंगा तो मैं करेगा चंगा हो जाऊंगा। मैं चंगा हो यदि जाऊंगा। तू मुझे स्वस्थ करेगा मैं तुझे स्वस्थ तो करेगा मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। और स्वस्थ हो जाऊंगा। हालेलुया। 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 प्रभु कहता है प्रभु कहता है कि वह उसे कि वो उसे रोग शैया पर शैया पर सांत्वना देता है सांत्वना देता और है उसका बिस्तर बदलता है। और उसका बिस्तर बदलता हे है। प्रभु मुझ पर दया कर, ये प्रभु मुझ पर दया मैं कर। हृदय से उदास हूँ मैं पहले से उदास कि हूँ। मैंने तेरी असीम भलाई का मैं तेरे असीम भलाई का और बड़ाई का अपराध किया है। बड़ाई का अपराध किया मैं है। अपने सब पापों से मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ और घृणा करता हूँ क्योंकि तू है मेरे ईश्वर क्योंकि तू मेरे जो ईश्वर मेरे पूरे प्रेम के मुझे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, इतना योग्य है। मेरे पापों से नाराज हो जाता है पापों से नाराज हो जाता है। और मैं ये दृढ़ मन करता हूँ और मैं दृढ़ मन करता तेरी हूँ, पवित्र कृपा से तेरी पवित्र कृपा तेरा से अपराध नहीं करूँगा, तेरा अपराध नहीं करूंगा, पाप की जोखिमों से दूर रहूंगा। पाप की जोखिमों से दूर रहूंगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु प्रभु मैं यीशु, अपने परिवार से अपने परिवार से अपने शरीर से अपने शरीर से हर बुराई को हर बुराई को हर पाप को हर पाप को कैंसल करता हूँ कैंसल करता आपके पवित्र सामर्थी नाम से आपके पवित्र सामर्थ्य नाम से डिस्कनेक्ट करता हूँ। डिस्कनेक्ट करता हूँ। हालेलुया। 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 मेरे जीवन पर, मेरे जीवन मेरे पर, परिवार पर मेरे परिवार पर पाप का, पाप का, दुष्ट आत्माओं का दुष्ट आत्माओं का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं कोई है। अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं तेरे है। पवित्र लहू से तेरे पवित्र लहू से अपने परिवार को हमारे परिवार को विलेपन करता हूँ। विलेपन करता हूँ। हालेलुया। 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 प्यारे भाई, प्यारी बहन, बहुत सारे लोग प्रभु कह रहा आध्यात्मिक रूप से सूखे हुए हैं और इनकी आध्यात्मिक हड्डियां सूख चुकी हैं। इसलिए प्रभु आज इन्हें फिर से जीवन देना चाहता है, ठीक वैसे जैसे उसने एजेकियल नबी के द्वारा उन सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी की। एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 37 में, और प्यारे भाइयों और बहनों, उन सूखी हड्डियों में जान आ गई। आज प्रभु आपके जीवन में वही करने जा रहा है। इसलिए डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा, संतानहीनता की दुष्ट आत्मा, कोरोना वायरस की दुष्ट आत्मा, कैंसर, ब्लड प्रेशर, टीबी के रोग, ट्यूमर के रोग, स्किन इन्फेक्शन और गर्भ के जितने भी बंधन हैं, रसौलियां हैं, शरीर की गांठें हैं, यूरिक एसिड की जो गांठें बनी हुई हैं, लिपोमा की जो गांठें हैं और ल्यूकोडर्मा की जो गांठें हैं, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से रक्तस्राव की बीमारी, लिकोरिया की बीमारी, शरीर के इन्फेक्शन की बीमारियां, मानसिक रोगी, लकवे से पीड़ित, अर्धांग रोगी, एक एक दुष्ट आत्मा को, बीमारी को यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से जलने का आदेश देता हूं, उसके क्रूस के नीचे बांधता हूं। दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, आकाश की दुष्ट आत्माएं, काला इलम यीशु के पवित्र सामर्थी क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। बोले आमीन। आमीन। इन सूखी हड्डियों में जान आ गई। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 I bind every evil activity in the name of Jesus. I bind every evil activity of Satan with the precious blood of Jesus.
इस वक्त यहाँ पर जितने भी लोग चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा बहा कर प्रभु का लहू आपकी नसों में दौड़ने लगे। बोलो आमेन, आमीन, आमेन, आमीन। इस वक्त समर्पित करते हैं सभी डॉक्टर्स को, नर्सेस को, असिस्टेंट डॉक्टर्स को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, जो लोगों का इलाज करते हैं। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से जितने भी लोग आईसीयू में हैं और घरों में बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, याद कीजिए, प्रार्थना करते जाइए, घुटने टेक कर प्रभु की आशीष और आराधना के लिए तरसते जाएं। प्रभु आपको चंगाई दे रहा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, यूट्रस के बंधन खुल रहे हैं, स्पॉन्डिलाइटिस के बंधन खुल रहे हैं, माइग्रेन की बीमारी से छुटकारा मिल रहा है, कमर के दर्द से छुटकारा मिल रहा है। और प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोगों के लिए प्रभु नौकरी का प्रबंध कर रहा है। जितने लोगों ने जो जो विश्वास किया है, आपके जीवन में वो पूरा हो जाए। बोलो आमीन, आमीन। बहुत से लोगों को प्रभु कर्ज से मुक्त कर रहा है। ब्रेन ट्यूमर से कोई पीड़ित है, प्रभु उसे इस वक्त आजादी दे रहा है। इस बीमारी से, स्किन रोग से आपको आजादी दे रहा। एलर्जी की दुष्ट आत्मा से आपको प्रभु आजाद करता। बोलो आमीन, आमीन, रीढ़ की हड्डी के दर्द से प्रभु आपको आजाद करता। बोलो आमीन, आमीन। लीवर के इन्फेक्शन, गुर्दे के इन्फेक्शन से प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहा। हृदय के रोग से प्रभु आपको आजाद कर रहा। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। विचक्राफ्ट की दुष्ट आत्मा से, तंत्र मंत्र की दुष्ट आत्मा से प्रभु आपको आजाद करता है और इसके लिए क्षमा करता है। निसंतान माता पिता विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु आपको संतान का वरदान देने का वादा करता है। कई भाई बहनों को दवाइयों से छुटकारा मिल रहा है। एक भाई जिसके पेट में बहुत ज्यादा समस्या है, प्रभु आपको इस समस्या से आजाद करता है। बोलो आमीन, आमीन। कोई है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, यीशु कह रहे हैं तू अपने भाइयों और बहनों को, विरोधियों को क्षमा कर और मैं तुझे इस दुष्ट आत्मा से आजाद करता हूं। बोलो आमीन, आमीन। कोई है जो बहुत ज्यादा परेशान है, धोखा खाया है, इसलिए प्रभु आपको सांत्वना देते हैं और कहते हैं निराश ना हो, ढारस रख, मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझे शांति प्रदान करूंगा। बोलो आमीन, आमीन। सूखी हड्डियों में प्रभु इस वक्त जान डाल दे। जो मन से उदास हैं, टूटे हुए हैं, प्रार्थना करते जाएं, ताली बजाकर इस गीत को भाई के साथ गाएं। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। 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 दूर रहेकर हम पापों से, 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 हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। यीशु छू, 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 यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे दिल को छू, यीशु छू मेरे दिल को छू, यीशु छू मेरी आत्मा को छू, यीशु छू मेरी आत्मा को छू, यीशु छू, यीशु छू, आमीन। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू,
यीशु छू, सूखी हड्डियों में सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। दूर रहेगा हम पापों से, दूर रहेगा हम पापों से, दूर रहेगा हम पापों से, दूर रहेगा हम पापों से। हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है, सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। गाएं सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। लहू दे करके उसने खरीदा हमें, लहू दे करके उसने खरीदा हमें, लहू दे करके उसने खरीदा हमें, लहू दे करके उसने खरीदा हमें। जन्नती होने का दिया अधिकार हमें, जन्नती होने का दिया अधिकार हमें, जन्नती होने का दिया अधिकार हमें, जन्नती होने का दिया अधिकार हमें। हर एक झुर्री और दागों को दूर वो करता है। हर एक झुर्री और दागों को दूर वो करता है। दूर रहेगा हम पापों से, दूर रहेगा हम पापों से। हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ता है, सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। सूखी हड्डियों में नया जीवन यीशु भरता है। यसु छू, यसु छू, यीशु छू, यीशु छू, यसु छू, यसु छू। आमीन। यीशु छू, दोनों हाथ उठा के ताली बजाएंगे। यस लॉर्ड, ये जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यसु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यसु छू, यसु छू, यीशु छू, यीशु छू, यसु छू, यसु छू, यीशु 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 छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यसु छू, यसु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यसु छू, 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 यसु छू, यसु छू, यीशु छू, 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 यीशु छू, यीशु छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यसु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यसु छू, यसु छू, यीशु 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 छू
हालेलुया 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 मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 16। ईसा ने शब्द मात्र से अपदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 प्रभु का वचन कहता है, आओ हम प्रभु के पास लौटें, उसने हमको घायल किया है और अब वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है और अब वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 40 में हम पढ़ते हैं कि ईसा ने एक एक पर हाथ रखा, उन लोगों को उन्होंने चंगा किया। बोले आमेन आमीन आमेन आमीन आमेन आमीन हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि उनसे शक्ति निकल रही थी। इसलिए ईसा को स्पर्श करना, अपने विश्वास की दृष्टि से, अपने विश्वास के सामर्थ्य से उसे स्पर्श करने का प्रयास करना। प्रभु ये कहता है, अब मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा, मैं तुम्हारे घाव भर दूंगा, मैं तुम पर दोष नहीं लगाता, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, अनंत काल तक मैं तुम्हें प्रेम करता रहूंगा और जो वादे मैंने तुम्हारे पूर्वजों से किए हैं मैं उन्हें पूरा करूंगा। बोलो आमेन आमीन। गूंगे बहरे की दुष्ट आत्मा यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से निकले और जाए। आमीन। कैंसर की दुष्ट आत्मा यीशु के पवित्र सामर्थी लहू के सामर्थ्य से निकले और जल के राख हो जाए। आमीन। लकवे की दुष्ट आत्मा, लंगड़ेपन की दुष्ट आत्मा, यूरिक एसिड और अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोने और बंधनों से आजाद हो जाओ यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से। आमीन। यीशु की आशीष आपके जीवन में आ जाए। आमीन। यीशु की कृपा आपके जीवन में बहने लगे। आमीन। यीशु का आत्मा आपके जीवन में कार्य करे। आमीन। आपके कामों में यीशु का आशीर्वाद उतरे। आमीन। आपके शरीर में उसका स्वास्थ्य आ जाए। आमीन। आपको शांति और शक्ति आ जाए। आमीन। आप अभिषेक से परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। आपके बच्चों के जीवन में प्रभु का सामर्थ्य छा जाए। आमीन। आपके बच्चों और परिवार के जीवन में उन्नति आ जाए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 9 प्रभु का वचन कहता है, पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनो। पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनो। प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं शायद जो विश्वास करने में असमर्थ हैं। अपनी बीमारी में लापरवाह मत बनिए। यह प्रभु का आदेश है कि आप प्रभु से प्रार्थना करें और वो आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगा, क्योंकि वो हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता है। उसके द्वारा, उसके घावों के द्वारा हमें शांति मिली और हम भले चंगे हो गए हैं। बोलिए आमीन आमीन। अब वो प्रभु कहता है, मैं अपनी प्रजा पर दया करूंगा, इनके गुनाहों को माफ करूंगा और मैं इन्हें चंगा करूंगा। बोलिए आमीन आमीन। इस वक्त ये ले हैंड प्रेयर का समय होगा। मेरी आपसे गुजारिश है, जिस जिस व्यक्ति पे प्रार्थना होती जाएगी वो बैठता जाएगा, और जो यदि कोई खेलता है, गिरता है, तो आप चिंता ना करें, आप उसके लिए थोड़ी जगह बना दें। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। एक एक पर हाथ रखकर वो जिस प्रकार प्रभु चंगा करते थे अपने दासों के द्वारा, वो आपको स्पर्श करे और चंगाई प्रदान करे। बोलो आमीन आमीन आमीन। आमीन। अंतिम आशीष का ये समय है, इसलिए इस समय को आप ना गवाएं, अपने आप को कमज़ोर ना करें। हमने एक आत्मिक युद्ध लड़ा है, हमने दुष्ट आत्माओं के खिलाफ एक युद्ध लड़ा है।
इसलिए प्रभु को अपने साथ रखें। प्रभु का वचन, उसकी आशीष अपने साथ में आप लोग लेकर जाएं, शैतान को अवसर ना दें। प्रभु आपको इस वक्त ब्लेस करने जा रहे हैं। इस पवित्र संस्कार में प्रभु यीशु मौजूद हैं और हम सभी लोगों को आशीष प्रदान करते हैं। आपके हाथ में जो तेल और जल और रोजरियां हैं पकड़ लीजिए और ऊपर उठाइए। घुटना टेक सकते हैं तो टेक लीजिए, खड़े रह सकते हैं तो खड़े रहिए। जो आगे हैं कृपया आप लोग घुटना टेक लें। मैं इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ये पवित्र क्षण है, अनॉइंटिंग का समय है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, 3 दिन की मेहनत जो आप लोगों ने की, वचन को सुनकर अपने आप को शुद्ध किया, और अब प्रभु आपके हाथ में हर एक चीज़ को ब्लेस करे। आपके बीमारों को, जो घर में बीमार हैं, आपको ब्लेस करे। जो पीड़ित हैं उनको चंगाई प्रदान करे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे महान चिन्ह और चमत्कारों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। आज तूने अपने इस दास को तेरी इस प्रजा के लिए, इनकी चंगाई के लिए इस्तेमाल किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इनके हाथों में जो तेल और जल है, रोजरियां हैं, किताबें हैं पढ़ने की, जो रिलीजियस आर्टिकल्स हैं, प्रभु इस पर तेरा लहू छिड़क देता हूँ। इन्हें ब्लेस कर दीजिए। जो तेरे सामने मन्नतें लेकर खड़े हैं, हाथों को फैलाए खड़े हैं, बच्चे के वरदान के लिए प्रभु तरस रहे हैं, इन पर दया कीजिए। जो अपराध बोध से और निराशा की दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, हे प्रभु इन पर भी दया करने की कृपा कर। तेरा आत्मा इनके ऊपर अधिकार ले। तेरा पवित्र लहू इनके ऊपर छिड़क देता हूँ। तू दया का राजा, दया करने वाला है। पिछले दिनों हे प्रभु यीशु, आपने जो चिन्ह चमत्कार तेरे इन बच्चों के जीवन में प्रकट किए, उन तमाम बातों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू दया का राजा है, दया करने वाला है, चंगा करने वाला है। तूने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र हूँ। हम इस वचन को अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं। अब जब ये तेरे बच्चे रास्तों में यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, हे प्रभु यीशु, अपने स्वर्गदूतों की अगुवाई इन्हें प्रदान करना। हर एक दुर्घटना से इन्हें बचा कर रखने की कृपा करना। शैतान की सारी युक्तियों को प्रभु आपने विफल किया है। तेरे पवित्र सामर्थी लहू से आज की रात्रि इनके घरों पर पहरा देना। इनके चौखटों, बिछौनों, आटा गूंदने की परात को प्रभु ब्लेस करना, और इनके जीवन में प्रभु शांति, उन्नति और सफलता प्रदान करना। ये जल और तेल तेरा पवित्र लहू बन जाए। जो कोई विश्वास के साथ इसको अपने शरीर पर लगाए, उनके जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, और उनके रोगों से उन्हें चंगाई मिल जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।
जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। जोरदार 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 जोरदार, सब लोग जोरदार तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। अंतिम धन्यवाद का गीत गाएंगे। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, गाओ। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभु के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की।